रुख करता हूं। पाकिस्तान लगातार इस बात की धमकी देता रहा है कि वो भारत को इस मामले में अलग थलग कर देगा। पाकिस्तान यूएनएससी में अस्थायी सदस्य है। पाकिस्तान यूएनएससी ले जाने की बात कर रहा है। पाकिस्तान ओआईसी के सामने भी इस मसले को ले जाने की बात कर रहा है। कितना इंपैक्ट डालेगी पाकिस्तान की ये कोशिशें? दरअसल पाकिस्तान यूएनएससी में अस्थायी सदस्य हाँ, है। वही अस्थायी तो की बात कर रहा हूं। जी, जी, बिल्कुल। तो वो अगर सदस्य होने के बावजूद अगर वह यूएनएससी को अपनी तरफ नहीं कर पा रहा है, तो ये पता चल रहा है कि दुनिया उसके साथ नहीं है। पर यहाँ पे जो खास बात है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि भारत को अपने दुश्मनों को नहीं बोलना चाहिए जो कि पाकिस्तान का साथ देते हैं। और उसमें तुर्की का काफी बड़ा मसला है। भारत ने तुर्की के ब्रिक्स में एंट्री को लेकर कहीं कोई दखलंदाजी नहीं की और उससे ठीक पहले वह भारत की चापलूसी कर रहा था। पर जैसे ही उसका मकसद हल होता है, भारत कहीं कोई अवरोध खड़ा नहीं करता है, तो वो वापस पाकिस्तान का साथ देना चाहता है। और उसके पीछे वही गंदी राजनीति है जिसका जिक्र आसिफ मुनीर ने किया था, दो राष्ट्र वाली। और वो ये बता रहा था कि जो हिंदू है वो अलग राष्ट्र है, मुस्लिम अलग राष्ट्र है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के कारण अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ लेता है और इसका कारण वहां की घरेलू राजनीति है, तो ऐसे देशों को भी भूलना नहीं चाहिए। और भारत को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि दरअसल या तो आप हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है। तो ये है। दूसरी बात यह तो तय है कि जो महासचिव है यूनाइटेड नेशंस के, वो हैं या और भी जो तमाम देश हैं, यहां तक कि चीन तक ने ये कहा है कि दरअसल जो आतंकवाद की वह भर्त्सना करता है, किसी भी तरीके से आतंकवाद का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बस प्रश्न केवल वो ये कह रहा है कि ये आतंकवादी थे कहां पर। तो यह तो तय है कि इनके ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ हैं, क्योंकि जिस शैली में जो हमला हुआ है वो कोई बिना ट्रेनिंग के तो यह संभव नहीं है। पर इससे भी बड़े जो परिणाम है वो ये है कि दरअसल भारत ने एक काफी बहुत ही शानदार तरीके से एक चीज कर दी है। वो ये कर दिया है कि अगर आप उधर चीन को एंट्री देकर आप ये सोचते हैं कि कुछ रुपए या कुछ सोने के सिक्के अपने जेब में डाल देंगे, तो भारत ने ये कह दिया है कि अगर आप यहाँ सोने के सिक्के अपनी जेब में डालेंगे, खासकर वहां के हुक्मरान जो अलग अलग चाइनीज प्रोजेक्ट से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, वहां का खासकर एलिट क्लास, तो आपको इसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। भारत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से सोने के वे सारे सिक्के चुरा लेगा जो कि सिंधु जल नदी से मिल रहे हैं। भारत की तरफ से एक तरीके से वो सोने की नदी बह रही है, जिसके कारण पाकिस्तान की कृषि जिस पे डिपेंडेंट है। और जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, वो कोई सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में एंट्री नहीं की है उसने। न वहां कोई बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ना वह सर्विस सेक्टर में ठीक है जैसा कि भारत है। तो ऐसी स्थिति में जो प्राथमिक स्तर पर जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उस पर भी हम लगाम कसेंगे। भारत के खिलाफ जो जाएगा उसको इसकी कीमत देनी पड़ेगी, चाहे वो आतंकवादी हो या और कोई भी हो। हम्म। और अगर भारत के साथ अगर आपको मिलके चलना है, हम्म। तो इस दक्षिण एशिया का बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बांग्लादेश इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि वह भारत के साथ मिलकर बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। भारत के खिलाफ जाते ही उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान का भी यही हाल होने वाला है। भारत ने साफ साफ कूटनीतिक संदेश दे दिया है। एक और बात कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए थी, पर भारत ने यह भी बता दिया है कि आप अगर हमें स्थायी सदस्यता नहीं देते हैं, तो भारत को वाकई संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई परवाह नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ अब वैसा रहा भी नहीं। जब अमेरिका ने अपना सारा आर्थिक जो उसको सहयोग था वह खींच लिया है, भारत को भी अपना लिमिटेड कर देना चाहिए। हालांकि बहुत उतनी